क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे अब। कहता इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर्ड इन प्रोजेक्टाइल्स द हॉरिजॉन्टल मोशन टेक्स प्लेस विद। कहता एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर नहीं कर रहे हो तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो कैसा है बेटे? हॉरिजॉन्टल मोशन उस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। यदि एयर रेजिस्टेंस होता तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन रिटार्ड होता और उसकी रेंज घट जाती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल उसने डिस्टेंस कम कवर करना था। तो इसलिए बेटे आंसर क्या होना चाहिए? आंसर में चॉइसेस देखिए, आंसर इज ए पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चलता है। 75th क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे बेटे। टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद different velocities from same heights which will reach the ground first। देखो ऐसा है, दो एक कोई बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग, इसकी हाइट h है। हमने यहां से दो बॉडीज प्रोजेक्ट की हॉरिजॉन्टली, दो बॉडीज प्रोजेक्ट की हॉरिजॉन्टली, तो दोनों को अलग अलग स्पीड से प्रोजेक्ट किया। हो सकता है एक को u1 बेटा दूसरे को u2। तो कहता है दोनों को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा? देखिए बेटा इस क्वेश्चन के लिए वी नो कि दोनों का वर्टिकल मोशन सेम है। दोनों का वर्टिकल मोशन कैसा है? सेम है। दोनों सेम हाइट कवर करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू बॉडीज विल बी सेम। तो बेटे h जो होता है दैट इज हाफ gt स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाय g, t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाय g। So both of the bodies will travel for this much time. So the distance travel, so the time taken by the bodies to reach the ground is same, but both the bodies will cover different horizontal distance। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो horizontal distance ज्यादा कवर करेगा, लेकिन टाइम जो रहेगा वो सेम रहेगा। नेक्स्ट बेटे 76th क्वेश्चन। A bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above a target at a height of 1254.4 meter. The aeroplane is going horizontally with a speed of 150 meter per second. The distance by which it will miss the target is, बेटे डिस्टेंस पता करना है जिससे टारगेट, क्योंकि आपको पता है जब एरोप्लेन, ये हम एरोप्लेन बना देते हैं बेटे एक, और इसके नीचे वर्टिकली बिलो टारगेट है, और जो एरोप्लेन की हाइट है वो है 1254.4 मीटर, और जो एरोप्लेन की स्पीड है बेटे वो है 150 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्पीड। अब आपने क्या किया है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रिलीज कर दिया, तो देखो उसको जैसे रिलीज होगा उसके पास ये स्पीड थी 150 की, तो वो एक इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। अब हमने पता करना है बेटे ये डिस्टेंस, दैट मींस वी विश टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। इसको निकालने के लिए पहले ऐसा कर लो कि यूजिंग द वर्टिकल मोशन वी कैलकुलेट कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो बेटा टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, h इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यहां से t निकाल लेंगे बेटे, तो यहां से हम लोग t निकाल लेंगे और ये t आ गया हमारे पास 16 सेकेंड्स। ये t हमारे पास 16 सेकेंड्स आया इसको सॉल्व करने पे। अच्छा बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 150 और टाइम आ रहा है 16, तो अब आप क्या करो, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू horizontal velocity into time, that is 150 into 16, so this will be 16, now 2400 meters। अब बेटे आंसर चेक करो, आंसर में हमारे पास किलोमीटर्स में आंसर है, तो यानी कि मीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉम्बे 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 77th।
क्वेश्चन नंबर 77. When a particle is thrown horizontally, the resultant velocity of the particle at any time t when it is thrown horizontally with an initial velocity u is given by. अब बेटे देखो, हमने एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल थ्रो किया है, कैसे? हॉरिजॉन्टली, और किस वेलोसिटी से थ्रो किया है? u वेलोसिटी से थ्रो किया है। और हमने क्या पता करना है कि किसी टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो बेटे, ये आपने पार्टिकल यूं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, अब u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अब देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो पार्टिकल पहुंच गया आफ्टर टाइम t, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू uy प्लस ay इनटू t। तो vy, uy कितना है? 0 बेटे, ay कितना है? g, तो vy इज इक्वल टू gt। तो यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया? gt, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? u। तो बेटे रिजल्टिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इनटू t स्क्वायर। सो आंसर हो गया बेटे u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ दिस वाज 77th क्वेश्चन। नेक्स्ट वी गो ऑन टू 78th क्वेश्चन बेटे। 78th क्वेश्चन देखेंगे। A large number of bullets are fired in all directions with the same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? तो देखो बेटे, हमने क्या किया है, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मतलब रीजन में हमने बुलेट्स फायर किए हैं। नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, और किस स्पीड से? v स्पीड से। तो कहता है what is the maximum area on the ground। तो देखो बेटे, ऐसा है, ये सिचुएशन ये है कि यहाँ से आप सपोज करो बुलेट्स फायर कर रहे हो, तो एक बुलेट यूं गई, एक बुलेट यूं गई, एक बुलेट यूं गई, तो ये चारों तरफ बुलेट्स फैल जाएंगी। और आपको पता करना है कि ग्राउंड पे मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। देखो ये सर्कुलर एरिया बनेगा, जो भी बनेगा, तो ये कब पॉसिबल है? मैक्सिमम एरिया कब पॉसिबल है? जब रेंज क्या हो जाए बेटे? मैक्सिमम, व्हेन द रेंज बिकम्स मैक्सिमम। तो रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब बुलेट अपने किस एंगल पे फायर की है? 45 डिग्री के एंगल पे। तो देखो बेटा, मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज इज v स्क्वायर बाय v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो v स्क्वायर बाय g होगी मैक्सिमम रेंज। ना बेटे, एरिया, अब रेंज मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब है सारी बुलेट्स इतने रेडियस का सर्कल बनाएंगी। तो रेडियस क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा बेटे? पाई इंटू रेंज का स्क्वायर, कितना हो गया? पाई इंटू वेलोसिटी की पावर 4 बाय जी स्क्वायर, पाई इंटू वेलोसिटी की पावर 4 बाय जी स्क्वायर। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 79th क्वेश्चन नंबर 79th। बेटे देखो, इसमें क्या कर रहा है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity v1 from the point A as shown in figure. At the same time, another body is projected vertically upwards from B with velocity v2. The point B lies vertically below the highest point. For both the bodies to collide, v2 by v1 शुड बी। देखो बेटे, ऐसा है कि एक बॉडी हमने प्रोजेक्ट की है, ये पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये मैक्सिमम हाइट वाली जगह पे है। अब यहाँ से आपने v1 वेलोसिटी दी, और ये एंगल बेटे कितना है? 30 का। तो ये इस तरह से जाएगा प्रोजेक्टाइल, और यहाँ से जो बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बेटा v2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये हमसे ये पूछ रहा है कि अगर दोनों के दोनों कोलाइड कर जाएं, यहाँ वाला पार्टिकल B से जो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, और A वाला पार्टिकल जो कि 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है, ये दोनों पार्टिकल
आपस में कोलाइड कर जाएं तो इनकी वेलोसिटीज की बेटा रेशियो क्या होगी। तो उस देखिए इसके पास तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी है और इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। इसके पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी है बेटे, v1 sin 30। इसको हॉरिजॉन्टल में कौन लेके जा रहा है, अगर दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाए, वर्टिकल वेलोसिटीज सेम हो जाए, दोनों का मोशन सेम हो जाएगा एक तरीके से। कैसे, दोनों को रिटार्डेशन g मिल रही है, बस फर्क इतना है कि इसको v1 cos थीटा आगे लेके जा रहा है, इसको आगे लेके जाने वाला कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ये तो सिर्फ ऊपर जा रही है और रिटार्डेशन इस पे g लग रही है और इस पे भी रिटार्डेशन g लग रही है, दोनों को रिटार्डेशन g मिल रही है और सिर्फ फर्क इतना है कि a वाले पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिल रही है। तो यदि दोनों की ये स्पीड v1 sin 30 वर्टिकल स्पीड इसकी और इसकी वर्टिकल स्पीड सेम हो जाए, so then both the bodies will be able to collide provided v1 cos 30 should be sufficient enough to bring it to this point। तो बेटा देखो in that particular situation v1 sin 30 is equal to v2। अब उसने हमसे रेशियो कौन सी पूछी है, v2 by v1, तो बेटा v2 by v1 is 1 by 2, 1 by 2 कितना हो गया, दिस इज 0.5। आंसर है हमारे पास, आंसर है बेटे बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 80th क्वेश्चन, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 80th क्वेश्चन। एटीएथ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप is 3/4 of its initial kinetic energy. What is the angle of projectile with the horizontal? तो बेटे हमने मान लेते हैं चलो थीटा एंगल था, तो वो क्या कह रहा है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्रैजेक्टरी का, उस पे जो इनिशियल काइनेटिक, उस पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। लेट्स से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के। तो बेटे आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे, at highest point the kinetic energy k times cos square theta। तो बेटे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी जो एनर्जी है वो गिवन है 3/4 है किसके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब k से k कैंसिल, तो cos square theta is 3/4, तो cos theta is √3/2। थीटा कितना हो गया बेटे, थीटा इज 30 डिग्री, बिकॉज cos थीटा 30 डिग्री, cos 30 इज √3/2। सो आंसर क्या बनता है बेटे इसका, आंसर इज ए पार्ट, दैट इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 81st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। A plane is flying at 98 meter per second and releases an object which reaches the ground in 10 seconds. The angle made by it while hitting the ground is। So बेटे देखो ऐसा है, एक प्लेन है जो कि फ्लाई कर रहा है कितनी स्पीड से, 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और इट इज, जो ऑब्जेक्ट हमने इससे रिलीज किया वो यूं जाएगा और वो कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंच रहा है, 10 सेकंड्स के बाद। तो हम क्या पता करना चाहते हैं कि ये ग्राउंड पे बेटा किस एंगल से स्ट्राइक, ग्राउंड के साथ किस एंगल पे स्ट्राइक करता है, वी वांट टू नो दिस। इसको पता करने के लिए हम देखो बेटा यहां पे वी नो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 98 मीटर पर सेकेंड। जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो what is the vertical component of velocity? We are interested in finding this particular angle, ये एंगल हम निकालना चाहते हैं। अब जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो बेटे किस वर्टिकल वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ये पता कर लेते हैं हम, ये पता कर लेते हैं कि किस वर्टिकल वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो वो पता करने के लिए देखो Vy is equal to Uy plus Ay into t, we use the first equation of motion। बेटे Uy कितना है 0, तो Vy कितना हो गया Ay इंटू टी, G इंटू टी, Vy कितना हो गया बेटे 9.8 इंटू 10 कितना हो गया
98 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 98 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज 98 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा देखो हमने कौन सा एंगल पता करना है, हमने ये वाला एंगल पता करना है जो ग्राउंड के साथ बनता है। उसने पूछा ग्राउंड के साथ ना कि वर्टिकल के साथ। तो tan थीटा will become equal to Vy upon Vx। Vy कितना है बेटे 98 और Vx भी कितना है 98। कितना आ गया आंसर 1। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 1 के बराबर है तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियंस। तो आंसर क्या बनता है बेटे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, 81st का आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 82nd क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 82nd। क्वेश्चन नंबर 82, 4 particles are projected with same velocities at angles 20 degree, 40 degree, 55 degree, 70 degree with the horizontal. The range of particle will be largest for the one projected at an angle of। देखो बेटे ऐसा है 20 और 70 की रेंज सेम होगी। कैसे, आप ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है बेटे 20 पे जो प्रोजेक्ट किया तो वो सपोज करो यहाँ जा रहा है, तो 40 जो 70 वाला होगा वो थोड़ी हाइट ज़्यादा कवर करके फिर यहाँ ही आ जाएगा, ठीक है। रेंज विल बी सेम बिकॉज 70 + 20 इज 90। अब बाकी बचे कौन से 40 डिग्री और 55 डिग्री। आपको ये अच्छे से पता है बेटे कि 45 डिग्री एंगल पे रेंज मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है 40 नजदीक है 45 के, तो 40 डिग्री पे यदि आप प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज ये होगी 40 डिग्री पे, और अगर आप 55 पे करोगे तो रेंज कम आएगी। तो मैक्सिमम किस पे आई, मैक्सिमम रेंज किस पे आई एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट इज 83rd क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब क्या कह रहा है। ए बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी u at an angle alpha with the horizontal, its vertical range is 1/3 its horizontal range, its horizontal range will be so देखो बेटे ऐसा है, वर्टिकल रेंज क्या होती है मैक्सिमम हाइट। बोल रहा है मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या है, मैक्सिमम हाइट जो है इट इज 1/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज 1/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। हमसे वो क्या चाहता है, ही वांट्स व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, और किसकी टर्म्स में, u² और g की टर्म्स में चाहता है, u और g की टर्म्स में चाहता है। तो देखो बेटे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो रिलेशनशिप दे रखा है इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। कैसे, मैक्सिमम हाइट क्या होती है u² sin² थीटा अपॉन 2g, और मैक्सिमम रेंज कितनी होती है बेटे u² sin 2 थीटा बाय g/3। अब देखो बेटे u² से काट दो, g से काट दो। अब आप क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे, इसको लिख लो बेटे, देखो sin² थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाय 3। बेटे एक sin थीटा काट लो, तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो tan थीटा कितना आ गया बेटे 4/3। अब ऐसा है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे हम, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज 5 का हो गया। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है बेटे, रेंज पता कर रहा है इस केस में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता लग गया। वील नाउ यूज दिस एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, रेंज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। u² sin 2 थीटा कितना हो जाता है बेटे 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। सो दिस विल बी इक्वल टू u² 2 ना बेटे sin थीटा कितना हो जाएगा 4/5 और cos थीटा कितना हो जाएगा 3/5 और अपॉन बेटे g आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 2 24 24/5
25 into u square by g. So this becomes the range. तो आंसर चेक करेंगे बेटे, इसमें आंसर है हमारे पास, yes we are having the answer is C part 24 by 25 into u square by g. Next बेटे, next 84th question. Question number 84. हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 84? A body projected from the top of a tower with initial velocity 30 meter per second hits the ground at an angle of 30 degree. The vertical velocity at the time of hitting will be. So देखो बेटे, हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 30. तो ये देखिए, टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया बेटे ऐसे, लेकिन जब ये ग्राउंड पे जाके हिट करी है तो ग्राउंड के साथ इसने एंगल बनाया है, इसकी वेलोसिटी ने, रिजल्टिंग वेलोसिटी ने एंगल बनाया है 30 का. तो आपसे ये क्या पता करना चाहता है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी. तो देखो बेटे, इसको करने के लिए नाउ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू नो दैट इज 30. इसकी जो वेलोसिटी है रिजल्टिंग वेलोसिटी, वो रिजल्टिंग वेलोसिटी बेटे कितना एंगल बना रही है, 30 का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का. ये हमें वर्टिकल वेलोसिटी पता करनी है. तो आप देखो बेटे, सिंपल है क्वेश्चन, tan ऑफ 30 क्या हो जाएगा, vy अपॉन vx. तो यहां से vy अपॉन vx, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो tan 30 हो गया vy अपॉन vx. तो vy कितना हो गया बेटे, 30 tan 30. tan 30 की वैल्यू पुट कर दो, 30 इंटू 1/√3. ये कितना हो जाएगा, 30, ये हो गया बेटे 10√3. क्या आंसर है 10√3 की फॉर्म में? वेल, आंसर इज नॉट इन 10√3 फॉर्म. तो हम इसे डेसिमल में निकाल सकते हैं. कैसे, 1.732 हुई इसकी वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी, 1.732. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना हो गया बेटे, 17 मीटर पर सेकेंड. तो क्या 17 मीटर पर सेकेंड अपने पास आंसर है? यस, वी आर हैविंग द आंसर. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next we move on to 85th question. एटी-फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल हैविंग ए मास 0.5 kg is projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 60 degree. The magnitude of the change in momentum in kg meter per second of the particle after 10 seconds is. तो आपने 10 सेकेंड बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है. देखो बेटे, ऐसा है, जब हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, तो उसको एंगल 60 पे प्रोजेक्ट किया आपने, तो उसके पास वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और उसके पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी है. यानी कि उसके पास मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन में भी और मोमेंटम होगा वाई डायरेक्शन में भी. क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए उसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में तो फिक्स रहेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा. तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज 0 हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा. तो वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द मोमेंटम चेंज इन एक्स एंड वाई एंड वी विल गेट द नेट रिजल्टेंट. नेट रिजल्टेंट ऑफ change will be square root of delta px square plus delta py square. Now we will just calculate this बेटे. देखिए ऐसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड और एंगल कितना है, 60 डिग्री. तो बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट 98 sin 60. नाउ बेटे मास कितना है पार्टिकल का, 0.5 kg. मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज 0.5 kg. तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0.5 इंटू 98. एंड व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन है अपवर्ड, वो कितना है 0.5
मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटे 98 इंटू साइन 60। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकंड के बाद पता करना है हमसे मोमेंटम। तो देखो बेटे 10 सेकंड बाद पहले वेलोसिटी निकाल लो, वी वाई, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू 10। ये कितनी हो जाएगी, यू वाई कितनी है बेटे माइनस 10 जी। सो दिस इज इक्वल टू, बोलिए कितना 98 इंटू रूट 3/2 माइनस 10 इंटू जी। तो ये आ गया 45 इंटू रूट 3 माइनस 10 इंटू जी। अब देखो बेटे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास ये आ गया कितना बेटे 45 रूट 3 माइनस 10 जी। ये आई क्या वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन। ये देखो 45 इंटू रूट 3 ये कितना हो जाएगा बेटे, इसको सॉल्व कर लेंगे 45 इंटू रूट 3 7 अप्रोक्सीमेटली दिस विल कम आउट टू बी 1.732 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45 को, तो 17 इंटू 45, सो दिस विल बी कमिंग आउट 100 और ये बढ़ाएगा तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी वाई डायरेक्शन में। तो आप क्या निकाल लेंगे, पी वाई निकाल लेंगे बेटे, मोमेंटम इन दी वाई डायरेक्शन। मोमेंटम चेंज वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू क्या चीज 45 रूट 3 माइनस 10 जी। ये क्या आया मोमेंटम इन दी वाई डायरेक्शन। तो बेटे नाउ वी विश टू कैलकुलेट, दिस वाज इनिशियल मोमेंटम, ये हमने लिखा था एक्स डायरेक्शन में और ये इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम ये है और फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है बेटे पी एक्स डैश, दैट इज सेम, दैट इज 0.5 इंटू 9.8 इंटू 98 इंटू cos 60। तो डेल्टा पी एक्स क्या है चेंज इन मोमेंटम, ये क्या होगा पी एक्स डैश माइनस पी एक्स, किसके बराबर बेटे 0 के बराबर। और मोमेंटम चेंज वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटे पी वाई डैश माइनस पी वाई। बेटे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी सी पार्ट। सी पार्ट कितना है बेटे 49। आंसर विल बी on solving we will get answer is 49 kg meter per second। Question number 86th. A ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity u. If the steps are h meter high and b meter wide, the ball will hit the edge of the nth step where n is. So देखो बेटे इसमें हम ये हमने पहले केस डिस्कस किया हुआ है, इस तरह से स्टेप्स हैं और ईच स्टेप इज ऑफ हाइट h और हर एक स्टेप की विड्थ जो है वो b है। हमने u वेलोसिटी दी है और वी वांट टू फाइंड आउट कि अगर आपने u वेलोसिटी दी है तो वो किस स्टेप को जाके हिट करता है। तो लेट अस से कि इट हिट्स दी nth स्टेप। तो बेटे देखो nth स्टेप को यदि हिट करता है तो यू नो दैट दी हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी n इंटू बी। यदि nth स्टेप को हिट करता है तो n इंटू बी क्या होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा n इंटू बी। तो n इंटू बी इज इक्वल टू u इंटू टी। और बेटे NH किसके बराबर होगा, क्योंकि अगर वो हाइट कितनी कवर करेगा NH हाइट कवर करेगा, तो NH विल बी इक्वल टू हाफ G इंटू टी का स्क्वायर। बेटे पहली इक्वेशन से T की वैल्यू ले लो, वो क्या रहेगी N इंटू एच इज इक्वल टू हाफ G, T की वैल्यू क्या जाएगी N स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। तो n क्या हो गया, अब बेटे एक n काट लेंगे तो n कितना आ जाएगा n विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स h u स्क्वायर अपॉन g इंटू बी स्क्वायर।
तो आंसर देखिए बेटा चॉइस में क्या बनता है। आंसर 86 का आंसर जो बन रहा है दैट इज ए पार्ट 2HU अपॉन 2H, सॉरी नॉट ए पार्ट, आंसर इज बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे, 2HU स्क्वायर अपॉन GB का स्क्वायर। सो आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 87th। The range of a projectile fired at an angle of 15 degree is 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, its range will be. So range बेटे 50 है, जब हमने कितने एंगल पे फायर किया है 15 डिग्री के एंगल पे, और रेंज हमने क्या करना है इसमें पता करना है कि अगर इसको सेम स्पीड से फायर किया गया और किस एंगल पे 45 पे, तो रेंज क्या होगी। तो बेटे देखो रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन अगर 15 डिग्री पे करिए तो यहाँ 30 का फैक्टर आ जाएगा अपॉन जी। रेंज, ये रेंज कितनी बता रखी है हमें 50 मीटर इनिशियली, सो दिस 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब मान लो कि जब आप इसको 45 पे फायर कर रहे हो तो जो रेंज है वो r है, r डैश, तो r डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। तो बेटे देखो रेंज r डैश विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी किसके बराबर है 100 के बराबर। तो देखो बेटे नई रेंज जो आएगी वो कितनी होगी, r dash will be 100 meters. So answer क्या बनता है बेटे, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 88th क्वेश्चन। Two projectiles A and B are projected with angles of projection 30 for projectile A and 45 for projectile B. If RA and RB are horizontal ranges for the two projectile, then we have to compare the two range. तो देखिए बेटे एक को 30 डिग्री पे फायर किया गया, दूसरे को 45 डिग्री पे फायर किया गया। तो बेटे देखो पहले की रेंज क्या हो जाएगी RA, स्पीड्स दोनों की क्या है, फायरिंग की सेम है, नहीं स्पीड्स के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा। बेटे रेंज क्या होती है यूए स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पहले वाले को हमने फायर किया है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये यहाँ 60 आ जाएगा बेटे अपॉन जी। ये हो गया कितना √3/2 इंटू यू ए स्क्वायर अपॉन जी। और बेटे रेंज बी की क्या हो जाएगी यू बी स्क्वायर, वी डोंट नो द वेलोसिटी, वी से द वेलोसिटी इज यू बी, तो यू बी स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब ये कितना है बेटे यहाँ पे कितना दे रखा है 45, तो ये हो जाएगा कितना 90 अपॉन जी। अब अगर तो मुझे यूए और यूबी वेलोसिटीज पता हूं तब तो मैं दोनों की रेंज कंपेयर कर सकता हूं। अगर मुझे यूए और यूबी वेलोसिटीज नहीं पता है आई कैन नॉट कंपेयर द रेंज ऑफ द टू। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी। सो 88 का आंसर क्या बनता है डी फॉर दिल्ली, क्योंकि the data is insufficient, we cannot compare RA and RB unless and until we know the velocities. 89th question beta, 89th question, 89th. Which of the following remains constant for a projectile fired from the earth? क्या चीज constant रहती है when a projectile is fired from the earth? Momentum बेटे, momentum keeps on changing. Momentum क्योंकि velocity change हो रही है तो momentum change होगा. What about kinetic energy? बेटे kinetic energy is also changing, it will also change as the velocity changes, the kinetic energy also changes because kinetic energy is getting converted into potential energy. जैसे जैसे projectile ऊपर जा रहा है it is achieving maximum height, so what is happening, its kinetic energy is getting converted into potential energy. तो kinetic energy घट रही है, फिर बाद में फिर kinetic energy बढ़ने लग जाती है. Now C part, vertical component of velocity, yes it is changing, बेटे vertical component change कर रहा है. V sin theta is continuously decreasing because it is retarded motion. What about D part?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटे कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर रही। तो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 90th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, which of the following does not affect the maximum height attained by projectile? कौन सी इनमें कौन सा फैक्टर है जो कि इफेक्ट नहीं करता किसको, मैक्सिमम हाइट को? नाउ वी आर हैविंग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इफेक्ट्स द मैक्सिमम हाइट, बिकॉज मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है बेटे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ g h गेट्स अफेक्टेड। नेक्स्ट क्या है बेटे, ये तो नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यस इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंडेंट है क्या, मैक्सिमम हाइट, क्योंकि देखिए ये u का फैक्टर आ रहा है इसमें, हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट इज मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बेटे देखो मैक्सिमम हाइट डिपेंड कर रही है u पे, थीटा पे और g पे, यानी एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे और एंगल पे, लेकिन इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन मास। सो मास बॉडी का चेंज करने से मैक्सिमम हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 91st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, in case of a projectile, what is the angle between instantaneous velocity and acceleration at the highest point? बेटे देखो हाईएस्ट पॉइंट ये है, वेलोसिटी कैसे है हाईएस्ट पॉइंट पे, इस तरह से, दैट इज u cos थीटा, और बेटे एक्सेलरेशन कैसे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस समय, 90 का। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है उनके बीच में एंगल है 90 का। तो क्या आंसर है हमारे पास 90? यस, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 92nd क्वेश्चन, a passenger traveling in a train moving with constant velocity drops a stone from the window. To a passenger the path of the projectile will appear to be, so बेटे एक ट्रेन चल रही है और ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है और एक आदमी उसमें से कोई चीज ड्रॉप करता है, तो उसको किस तरह का पाथ नजर आएगा। देखो हमने ये पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या डिस्कशन की थी कि अगर बाहर आदमी खड़ा है तो वो स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में खड़ा है और तब वो ऑब्जर्व करे स्टोन के मोशन को या पार्टिकल के मोशन को, ही फाइंड्स दैट इट इज पैराबोलिक इन नेचर। लेकिन जब वो पैसेंजर जिसने कि वो स्टोन फेंका है वही ऑब्जर्व कर रहा है, तो ही विल फाइंड दैट द मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज जितना स्टोन आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही ट्रेन आगे जा रही है, तो इसलिए उसको स्टोन का मोशन कैसा नजर आएगा, ही विल फील दैट द मोशन ऑफ द स्टोन इज ए वर्टिकल मोशन एंड प्योर मोशन इन वन डायमेंशन। सो आंसर देखिए बेटे है इसमें स्ट्रेट लाइन, यस आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 93rd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड by a particle? What determines the nature of the path followed by a particle? Velocity, speed, acceleration, none of the above. बेटे देखो स्पीड तो डिटरमिन नहीं करती पाथ को, क्योंकि स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो तो ये बताती है कि कितना ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है। वेल एक्सेलरेशन टू अ स्मॉल एक्सटेंट इट डिसाइड्स, बट एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। तो बेटे व्हाट अबाउट वेलोसिटी? यस, वेलोसिटी डिटरमिन्स द टाइप ऑफ पाथ, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज करेगी तो जो पाथ है मोशन का वो चेंज कर जाएगा। तो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नाउ वी गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 94th क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटे, ए गन फायर्ड 2 bullets at 60 and 30 with horizontal. The bullets strike at same horizontal distance. The ratio of maximum height for the 2 bullets is in the ratio of. तो देखो हमने मैक्सिमम हाइट की रेशियो निकालनी है बेटे, मैक्सिमम हाइट की रेशियो निकालनी है, और हमें क्या दे रखा है कि हमने 2 बुलेट्स फायर की हैं 60 और 30 पे,
और उनका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो सेम है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है इसका मतलब क्या है कि दोनों की स्पीड्स, इनिशियल स्पीड्स कैसी हैं, सेम है। इनिशियल स्पीड्स कैसी हैं, सेम है। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं। तो देखो बेटे r1 इज इक्वल टू r2 u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 थीटा 2 कह देते हैं बाय g। तो यहां से बेटे देखो u1 स्क्वायर साइन, बेटे स्पीड्स हम कह नहीं सकते सेम होंगी, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स क्या चीज, थीटा 1 कितना है बेटे 60 अपॉन g दैट इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 30 अपॉन g। रेंज सेम है तो u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटे, साइन 60 अपॉन साइन 120। तो साइन 60 अपॉन साइन 120, साइन 60 इज √3/2, साइन 120 इज √3/2, 180 माइनस 60 इज साइन 60 ओनली। तो ये क्या हो गया √3/2, दैट मीन्स u1 इज इक्वल टू u2। यहाँ से देख लिया हमने, वेरीफाई कर लिया जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि u1 जो है वो u2 के बराबर है, क्योंकि रेंज क्या है बेटे, दोनों की रेंज सेम है। अब आप देखिए, नाउ ही सेज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द 2 बुलेट्स। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, h1 और h2 कितनी है बेटे, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g। तो h1 बाय h2 कितना हो गया बेटे, दैट विल बी इक्वल टू, देखो u1 और u2 तो सेम है, तो सिर्फ क्या रह गया फैक्टर, प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 के। अब बेटे साइन स्क्वायर थीटा 1, तो थीटा 1 कितना है 60, तो 60 है थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 ओवर साइन स्क्वायर 30। ये क्या हो गया बेटे, साइन स्क्वायर 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 और इसका 1/4, तो ये कितना आ गया बेटे 3:1। सो मैक्सिमम हाइट्स की जो रेशियो आ गई वो क्या आ गई 3:1। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 95th क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 95th। क्वेश्चन नंबर 95, ये क्या कह रहा है, a projectile is projected at an angle of 15 degree to the horizontal with some speed v. If another projectile is projected with same speed, then it must be projected at what angle with the horizontal so as to have the same range. तो बेटे देखो, एक प्रोजेक्टाइल को आपने कितने एंगल पे भेजा है, 15 डिग्री के एंगल पे, लेट्स से u स्पीड से, तो दूसरे को सेम स्पीड से आप प्रोजेक्ट करें, वो किस एंगल पे करें कि क्या हो, रेंज सेम हो जाए। रेंज सेम होने के लिए दोनों एंगल का सम कितना होता है बेटे 90, तो थीटा कितना हो गया 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट 75 डिग्री। नेक्स्ट बेटे 96th क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे अब। An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 216 km per hour and at height 1960 meter. When it is vertically above a point A on the ground, a bomb is released from it. The bomb strikes the ground at point B, the distance AB, ignoring air resistance. So देखो बेटे, ये एक तरीके से पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था एक। तो देखो हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक एरोप्लेन जो है वो हाइट कितनी है 1960 मीटर अबव द ग्राउंड, और नाउ उसको क्या स्पीड दी है आपने हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कितनी स्पीड दी है बेटे 216 किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये बेटे पॉइंट ए है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल गिरेगा, जो भी चीज आपने रिलीज की है एरोप्लेन से
वो कहाँ गिरेगी, कहीं आगे जाके। हम क्या पता करना चाहते हैं, वी वांट टू नो कि ये मान लो बी पॉइंट पे गिरी, तो ये ए बी डिस्टेंस कितना है, वी वांट टू नो दिस, ए बी डिस्टेंस कितना है। तो ये ए बी डिस्टेंस वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट। अभी कैसे निकाल सकते हो आप पहले इसका टाइम ले लो कि कितने टाइम में ग्राउंड पे पहुंच रहा है। तो बेटे 1960 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी आ जाएगा रूट ऑफ 2h अपॉन जी, रूट ऑफ 2 इंटू 1960 अपॉन कितना बेटे 9.8। तो यहाँ से आप क्या करो, यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू। देखिए इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, ये 4.9 नीचे कितना रह गया 4.9। अब बेटे 4.9 का यहाँ पे 0 ले आओ, ये देखो 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 140 अपॉन 7, ये कितना हो गया 20, यानी कि टाइम लगा 20 सेकेंड्स। अब टाइम लगा 20 सेकेंड्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी वजह से चलेगा, इसकी वजह से। इसके बना लो क्या मीटर पर सेकेंड, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने का 5/18 से, तो ये आ जाएगा कितना बेटे 60 मीटर पर सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, आपने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे x इज इक्वल टू यू इंटू टी। यू कितना है 60 इंटू 20, कितना हो गया बेटे 1200 मीटर। तो आंसर है क्या हमारे पास 1200 मीटर, यस आंसर इज ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 97th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 97th क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटे, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इट विल बी। बेटे ग्रेटेस्ट हाइट जिस तक एक आदमी अपना स्टोन फेंक सकता है वो h है। हमने क्या पता करना है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इज, डिस्टेंस मींस रेंज, और ग्रेटेस्ट रेंज क्या होगी अगर मैक्सिमम हाइट जो जब तक वो थ्रो, जहां तक वो थ्रो कर सकता है, ग्रेटेस्ट हाइट जिस तक वो थ्रो कर सकता है वो h है। बेटे मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो होती है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज ग्रेटेस्ट हाइट। और मैक्सिमम रेंज क्या होती है बेटे, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, दिस मैक्सिमम रेंज, दिस इज ग्रेटेस्ट हाइट एंड दिस इज मैक्सिमम रेंज। तो आप देखिए यू स्क्वायर बाय जी किसके बराबर है बेटे 2h के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बच्चा घेर सकता है इसको किसको, जो पार्टिकल वो प्रोजेक्ट कर रहा है, दैट विल बी 2 टाइम्स h, यदि उसकी ग्रेटेस्ट हाइट h है। नेक्स्ट बेटे 98th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन टू मैक्सिमम डिस्टेंस 80 मीटर, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट विल राइज इन मीटर इज। तो देखो इस केस में हमारे को क्या दे रखा है बेटे, उसने इट इज गिवन कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन टू अस, और आपसे पता कर रहा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। बेटे आर मैक्सिमम यानी रेंज मैक्सिमम इज गिवन टू यू एज 80 meters, this is given to us as 80 meter, this is the range maximum। रेंज मैक्सिमम किसके बराबर होती है, u square by g, that is equal to बेटा 80। नाउ मैक्सिमम हाइट, जब रेंज मैक्सिमम होती है तो थीटा कितना होता है बेटे 45, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर अपॉन जी तो एज इट इज रखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, ये कितना आ जाएगा बेटे यहाँ पे फैक्टर साइन स्क्वायर 45 1/2 यानी 1/4, तो ये कितना आ गया बेटे 80/4 दैट इज 20 मीटर। यानी अगर मैक्सिमम रेंज 80 मीटर है तो उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी है 20 मीटर्स। तो आंसर बिकम्स, आंसर क्या बना बेटे बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 99th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 99th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हंटर एम्स एट ए मंकी सिटिंग ऑन ए ट्री at a considerable distance. At the instant he fires at it, the monkey drops. Will the bullet hit the monkey? Will the bullet hit the monkey? Now देखो बेटे इसका ऐसा है कि जी यहाँ तो बंदर बैठा था और
शिकारी ने इस पे एम किया, जैसे ही एम किया वैसे क्या हो गया, बंदर जो है वो डाल से गिर गया। तो बंदर यदि डाल से गिरेगा तो उसका वर्टिकल मोशन और जो हमारी बुलेट है उसका वर्टिकल मोशन तो सेम है, दोनों को दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है और दोनों की रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी ही है। तो बेटे क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से जाके बंदर को हिट कर जाएगा। तो अब सवाल ये है कि वेलोसिटी जो है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ कि वो इस पेड़ तक पहुंच सके प्रोजेक्टाइल, तो तब वो हिट कर देगा बंदर को। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, यस इट विल हिट। नेक्स्ट बेटे 100 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। At what angle to the horizontal should a ball be kicked to attain maximum height? बेटे किस एंगल पे हिट किया जाए एक गेंद को कि वो मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट हाइट अचीव कर ले। तो देखो बेटे सिंपली बात है कि अगर आप उस गेंद को वर्टिकली प्रोजेक्शन दे देते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ग्राउंड के साथ आप उसको 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, देन इट विल अटेन मैक्सिमम हाइट। तो आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 101 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, ये क्या कह रहा है, ए बॉल rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity of magnitude 1.8 मीटर पर सेकेंड। एक स्टेयर केस है बेटे, उस पे एक बॉल रोल कर रही है, तो u कितना है 1.8 मीटर पर सेकेंड, और स्टेप की हाइट दे रखी है, द स्टेप्स आर 0.2 मीटर हाई एंड बेटे विड्थ कितनी है इसकी स्टेप्स की 0.2 मीटर वाइड। फाइंड विच स्टेप विल द बॉल हिट फर्स्ट। आपने बेटे एक स्टेयरकेस के टॉप से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दी है 1.8 मीटर पर सेकेंड, और हाइट जो एक स्टेप की है दैट इज 0.2 मीटर, और विड्थ जो एक स्टेप की है दैट इज 0.2 मीटर। तो हमें क्या पता करना है कि कौन से स्टेप पे जाके ये जो गेंद है इट विल हिट। तो मान लो nth स्टेप पे जाके हिट करती है, तो बेटे आपको ये पता है n इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच यू स्क्वायर बाय जी बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, n इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच यू स्क्वायर बाय जी बी का स्क्वायर, 2 इंटू एच इज 1.8 इंटू यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 2 इंटू एच कितना है 0.2 इंटू यू स्क्वायर कितना हो गया बेटे 1.8 इंटू 1.8 अपॉन जी कितना लेना है बेटे 9.8 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया 0.2 इंटू 0.2। अब बेटे ये देखो ये मैथमेटिक्स की बात है ना, इसकी जो सॉल्विंग है वो आप कर सकते हैं, तो इससे आपके पास आंसर जो आएगा ना दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लगभग। तो 3.3 का मतलब है कि तीसरे स्टेप को तो क्रॉस कर गया, इसका मतलब कौन से स्टेप पे पहुंचा 4th स्टेप पे। 3.3 का मतलब है तीसरे स्टेप को क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब गेंद कौन से स्टेप पे लैंड करेगी 4th स्टेप पे। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 102nd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, the height y and the distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by the relation this, the velocity of projection is। so देखो बेटे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है कितना 8t माइनस 5t स्क्वायर, और बेटे x कितना दे रखा है 6t के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है वो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। देखो प्रोजेक्ट जब हुआ होगा प्रोजेक्टाइल तो वो कब हुआ होगा एट टाइम t इक्वल टू 0, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन हुई होगी उसकी। तो आप ऐसा करो बेटे टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकाल लो x में और वेलोसिटी निकाल लो y में, फिर उन दोनों x और y कंपोनेंट अगर आपके पास आ गए, इनिशियल x और इनिशियल y आ गए, तो यू कैन फाइंड द रिजल्टिंग वेलोसिटी। तो देखो बेटे x y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी dy बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 8t माइनस 5t स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटे
8 माइनस 10t। तो अगर y डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो एट टाइम t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 8 मीटर पर सेकेंड। और x डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर निकालनी हो आपने, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 60, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी रिजल्टिंग यानी कि वेलोसिटी एट स्टार्ट विल बी इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी यही होगी स्टार्टिंग वेलोसिटी। दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये आ गया बेटे कितना, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर क्या बनता है बेटे इसका, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारे पास क्या गिवन चॉइस में है, यस वी आर हैविंग द आंसर एज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे बेटे 103rd क्वेश्चन। Question number 103. Now, a body is projected horizontally with a speed 20 meter per second from the top of a tower. What will be its speed nearly after 5 seconds? Take g is equal to 10. तो बेटे हमसे क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टली एक बॉडी प्रोजेक्ट की गई 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमसे पूछ रहा है भाई उसकी स्पीड नियरली 5 सेकंड बाद कितनी होगी। तो उसके लिए देखो बेटे क्या करेंगे हम, y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेंगे आफ्टर 5 सेकंड्स। vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, दैट इज इक्वल टू uy तो 0 है बेटे, आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दी है, तो क्या है इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो ay कितना है, g के बराबर वो 10 है बेटे इंटू 5, ये कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी इंपार्ट की है हमने, x डायरेक्शन में वेलोसिटी बेटे 20 मीटर पर सेकेंड इंपार्ट की है। तो रिजल्टिंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस बेटे vy का स्क्वायर, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटे 400 प्लस 20 500। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2900। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2900। देखो बेटे अगर आप इसको सॉल्व करें, आपको पता है 50 का स्क्वायर जो होता है वो 2500 होता है। तो 51 52 अप्रॉक्सीमेटली, इसने भी आंसर नियरली पूछा है, तो नियरली इट विल कम आउट टू बी 54 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर 103 का कितना हो गया बेटे, ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट, इट इज नियरली इक्वल टू 54 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 104th क्वेश्चन। 104th क्वेश्चन देखिए बेटा सभी। 104th क्वेश्चन में क्या है, इन दी अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। नाउ डिस्प्लेसमेंट देखो बेटे, इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप 5 सेकंड बाद x डायरेक्शन में कितना चलता है, y डायरेक्शन में 5 सेकंड बाद कितना चलता है, ये दोनों चीजें निकाल लो और इन दोनों की रिजल्टेंट ले लो। तो देखो बेटे 5 सेकंड में x डायरेक्शन में कितना चलेगा, x इज इक्वल टू u इंटू टी, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 मीटर। y में कितना चल जाएगा बेटे, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, हाफ g कितना है 10, और टाइम कितना है बेटे 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 25 इंटू 5 कितना हो गया बेटे 125। तो उसकी रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटे, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर प्लस बेटे 125 का स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाता है दैट इज 160, दैट इज 160 मीटर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 105th क्वेश्चन बेटे। क्वेश्चन नंबर 105, ये क्या कह रहा है, when air resistance is taken into account while dealing with the motion of a projectile, which of the following properties of the projectile shows an increase। तो बेटे क्या चीज इंक्रीज दिखाएगी, ऐसा एयर रेजिस्टेंस हम कंसिडरेशन में ला रहे हैं और एक प्रोजेक्टाइल का मोशन हो रहा है, तो रेंज विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज, रेंज घट जाएगी बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिटार्डेशन होगी। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, रिटार्ड करेगा मूविंग बॉडी को। व्हाट अबाउट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है तो वर्टिकल में भी
रिटार्डेशन जी का फैक्टर, जो रिटार्डिंग फैक्टर है, जो एक्सेलरेशन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, इट विल रीच लेस हाइट। एंड व्हाट अबाउट द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड? बेटे देखो स्पीड भी डिक्रीज करेगी, स्पीड भी घट जाएगी, बिकॉज रिटार्डेशन हो रही है बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस आल्सो। एंड व्हाट अबाउट डी चॉइस क्या करिए, द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यस दिस विल इंक्रीज, बिकॉज जो पाथ अब फॉलो होगा वो, अगर मान लो पहले ऐसा पाथ फॉलो हो रहा था तो बेटे कुछ ऐसा पाथ फॉलो हो जाएगा, इट विल बी मोर स्टीप। सो आंसर इज डी फॉर Delhi, आंसर इज डी फॉर Delhi। नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन टू 106th क्वेश्चन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 106th क्वेश्चन। 106th क्वेश्चन देखेंगे बेटे। हाँ जी, फ्रॉम सर्टेन हाइट two bodies are projected horizontally with velocities 10 and 20. They will hit the ground in t1 and t2 second. Then मेरे देखो सेम हाइट से बॉडीज प्रोजेक्ट की गई हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भले ही डिफरेंट है, टाइम t1 कितना होगा, रूट ऑफ 2h/g, वर्टिकल मोशन बिकॉज दोनों का सेम है, और टाइम t2 कितना हो जाएगा बेटे, रूट ऑफ 2h/g, तो टाइम क्या है, सेम, तो दैट मीन्स T1 is equal to T2. So the time taken by both to reach the ground is same. Next question bete 107th question. Question number 107. क्या कह रहा है, a projectile thrown with velocity v making angle theta with vertical gains maximum height h in the time for which the projectile remains in एयर द टाइम पीरियड इज। तो बेटे देखो क्या है, एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे फायर किया गया है विद दी वर्टिकल, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा, और उसने हाइट कितनी ऑब्टेन की है, मैक्सिमम हाइट h ऑब्टेन की है। तो बेटे देखो हमें क्या पता करना है कि उसका टाइम पीरियड कितना है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। इसका मतलब क्या हुआ, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। अब आप देखिए बेटे टाइम जो होगा दैट इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन g, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स u इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब देखो तो बेटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब जो हमारे पास फाइनल आंसर दिया हुआ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एच एंड जी, दैट मीन्स वी वांट टू एलिमिनेट यू। तो देखो यू कॉस थीटा इज रूट 2gh, यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटे इसकी वैल्यू, तो टी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट 2gh अपॉन जी। अब यहां पे अब क्या करेंगे बेटे, देखो यहीं पे कर देंगे, क्या करेंगे 2 को इसके अंदर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया बेटे 4 इंटू 2 8h अपॉन, अब ये नीचे g है और ये स्क्वायर रूट में g है, तो इसका मतलब नीचे स्क्वायर रूट में आ जाएगा जी 8h अपॉन g अंडर द रूट। सो आंसर बनता है 8h अपॉन g स्क्वायर रूट, तो ये आंसर बना D फॉर दिल्ली, आंसर इज D फॉर